देखो बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 17। अब इन सब में केस स्टडी बन सकती है, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 17। क्वेश्चन क्या बोलता है बेटा 17 में कि द फोकस ऑफ अ पैराबोलिक मिरर as shown in the figure 10.31 is at a distance of 5 सेंटीमीटर from its vertex। इसकी फिगर हमें मेंशन है, गिवन है, ठीक है ना। फोकस कितनी दूर है? 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, कहां से? ओरिजिन से, ठीक है ना। द फोकस ऑफ पैराबोलिक मिरर एज शोन इन द फिगर 10.31 इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स वर्टेक्स। इफ द मिरर इज 45 सेंटीमीटर डीप, फाइंड द डिस्टेंस ए बी। तो हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस ए बी निकालना है। ध्यान से समझो क्वेश्चन को, कैसे इसको हम प्रैक्टिकली लेके आएंगे क्वेश्चन, ठीक है ना। तो पहले हम बना लेते हैं फिगर। ये हो गई हमारी कार्टेशियन प्लेन, ये आ गया बच्चों एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, ठीक है ना। तो ये हमने एक पैराबोलिक मिरर, ठीक है, बन गया। अब ये बात कर रहा है भाई डीप की, और ए बी जो है इसके एंड में है, ठीक है ना। ये बना ली हमने लाइन ए बी, और ये पैराबोलिक, फिगर, ठीक है। अब बात कर रहा है बेटा कि वर्टेक्स से जो फोकस का डिस्टेंस है वो 5 है। वर्टेक्स से फोकस का डिस्टेंस जो है वो 5 है। तो वर्टेक्स हमें पता होना चाहिए कि पैराबोला का वर्टेक्स कहाँ है, ओरिजिन माना जाएगा। यहाँ से कितनी दूर पर फोकस है? 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर फोकस है। तो यानी फोकस के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 5,0। अगर ये सेंटीमीटर में है तो ऑल यूनिट इन सेंटीमीटर चलेगा। क्लियर है? ठीक है ना। ये पॉइंट है बेटा ए, और ये पॉइंट है बी। हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें लेंथ ऑफ ए बी निकालना है। क्या ए बी को हम लेटस रेक्टम बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। वेरी गुड, ठीक है ना। इसमें यही सब गलती कर देते हैं, लेटस रेक्टम निकाल देते हैं। 4a, 5 गिवन है, 4a कर दिया, 20 आंसर हो। जबकि लेटस रेक्टम कौन सी लाइन है? जो फोकस से पास करे। चलो लेट क्यों इतना, जल्दी चलो, फोकस से पास करे, ठीक है ना। अब ये कह रहा है ये कितना डीप है? ये है 45 सेंटीमीटर डीप। डीप का मतलब ओरिजिन से लेकर के ए बी तक, ओरिजिन से लेकर के ए बी तक, सही है। ये आपको बताना है, ठीक। तो इसको समझ लेते हैं। डीप का मतलब ये हमारे पास ओरिजिन हो गया, ओरिजिन से लेकर के कहां तक? ओरिजिन से लेकर के ए बी तक। इसकी जो लेंथ है वो है 45 सेंटीमीटर, सही है। और मुझे क्या बताना है? ए बी की लेंथ बतानी। ए बी की लेंथ हमें पता नहीं है, तो ए बी की लेंथ को सपोज मैं एल कंसीडर कर लेता हूं, ठीक है ना। इतना कर लेते हैं, ठीक। यहां पर बीच में एक पॉइंट हम मार्क कर देते हैं। मैं ए पी को एल मान रहा हूं, ए बी कितना होगा? 2L हो जाएगा, डबल हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है? ठीक है ना। अब ये 90 डिग्री पर है, ये तो क्लियर ही है, इसमें 90 डिग्री है, ठीक है ना। तो अगर मैं इस पैराबोला को देखता हूं तो जनरल इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज व्हाट? इस केस में जनरल इक्वेशन क्या हुई बेटा? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, बिकॉज फोकस इज 5 0, देयरफॉर व्हाट अबाउट a? a इज 5, यही आएगा, सही है। दिस इंप्लाइज
इक्वेशन चेंज टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 5 इंटू एक्स, दिस इंप्लाइज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 20x। ये पैराबोला की इक्वेशन आ गई। सही है। अब मुझे ये एल पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो ध्यान से देखो, तो जो ओपी है वो कितने यूनिट है? 45 सेंटीमीटर, यानी 45 यूनिट मान सकते हैं। तो इसका मतलब इस ए में अगर एक्स कोऑर्डिनेट ढूंढना हो तो 45 है, और वाई कोऑर्डिनेट आपका एल यूनिट है, क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम दी एक्स एक्स। क्या ए के यही कोऑर्डिनेट बनेंगे? समझ में आ रहा है? बिकॉज ए lies on parabola, therefore this coordinate satisfy the equation। y स्क्वायर की जगह क्या आ गया बेटा? l स्क्वायर 20, x की जगह कितना आ गया? 45। this implies l square is equal to 900, this implies l is equal to root of 900, और 900 का रूट कितना हो गया? कुछ याद है? निकाल लोगे ना? L इज इक्वल टू कितना आ गया? 30। तो लेंथ ऑफ ए बी, दिस इंप्लाइज ए बी इज इक्वल टू 2 इंटू एल, दिस इंप्लाइज ए बी इज इक्वल टू 2 इंटू 30, ए बी इज इक्वल टू 60 सेंटी। क्या बात समझ में आ गई? सब है आसान? देखो ध्यान से, क्लियर हुआ? तो कुछ इस तरह की ट्रिक लगा के इन क्वेश्चंस को करना होगा। एग्जाम्पल नंबर 18, देखो बच्चों क्या बोलता है। अ बीम इज सपोर्टेड एट इट्स एंड बाय द सपोर्ट विच इज 12 मीटर अपार्ट, बाय अ सपोर्ट विच इज 12 मीटर अपार्ट। Since the load is concentrated at its center, there is deflection of 3 centimeter at the center, and the deflected beam is in a shape of the parabola. How far from the center is its deflection 1 centimeter? ठीक है ना? समझ गए? अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखो, बीम का मतलब क्या होता है कि जैसे ये बीच में लगा हुआ है, ठीक है ना? देख रहे हो ना? इसको बीम को कहते हैं। जो ये बीच में ये लगा है, जिस पंखे के साथ सपोर्ट के लिए जो लगी हुई है, इसको बीम बोलते हैं। ठीक है ना? कि भाई दो छत को बचाने के लिए उसको सपोर्ट मिलता है। ठीक है? तो इसने ये कहा कि एक बीम है, बना लेते हैं उसको, फिर आगे की बातें तुम लोगों को समझाता हूं। ठीक है? ये हो गया बीम। ठीक, इसके किनारे किनारे लोड लगे हुए हैं ऐसे। इस तरीके से हमने लोड लगा दिए भाई। ठीक है? करेक्ट, ये बना दिया। फिर से पढ़ के दिखाता हूं एक बार और। क्या कह रहा है? अ बीम इज सपोर्टेड एट इट्स एंड बाई सपोर्ट विच इज 12 मीटर अपार्ट। तो दोनों सपोर्ट के बीच में कितना डिस्टेंस है? 12 मीटर का। दोनों सपोर्ट के बीच में जो डिस्टेंस है वो है बच्चों 12 मीटर का। ये रहा। ठीक है? तो ये दोनों के बीच में हो गया 12 मीटर। आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है सिंस द लोड इज कॉन्सेंट्रेटेड एट इट्स सेंटर। लोड कहां कॉन्सेंट्रेट हो रहा है? इसके सेंटर पे। इज देयर इज अ डिफ्लेक्शन ऑफ 3 सेंटीमीटर एट द सेंटर। जो लोड है ना, इसका कॉन्सेंट्रेशन यहां पर आ रहा है। डिफ्लेक्शन का मतलब क्या हो गया कि ये 3 सेंटीमीटर नीचे आ गया। मतलब ऐसे था सीधा और ऐसे टेढ़ा हो गया। तो क्या हो गया? 3 सेंटीमीटर जो सीधा होना चाहिए 3 सेंटीमीटर नीचे आ गया जहां इसको होना चाहिए था। सही है? अब ये डिफ्लेक्टेड बीम कुछ ऐसा बन गया, पैराबोलिक शेप में बन गया, कुछ ऐसे। ये देखो, ये ऐसे आ गया। अब समस्या क्या हुई कि जो ये सेंटर है यहां पर, ठीक है,
इसका डिफ्लेक्शन जो है वो हो गया 3 सेंटीमीटर। डिफ्लेक्शन कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर। ये जो डिफ्लेक्शन है ये आ गया जी 3 सेंटीमीटर। सही है, करेक्ट है। सेंटर पर 3 सेंटीमीटर का डिफ्लेक्शन है। आपसे ये पूछ रहा है कि हाउ फार फ्रॉम द सेंटर इट्स डिफ्लेक्शन इज 1 सेंटीमीटर। कह रहा है सेंटर से कितनी दूरी पर इसका डिफ्लेक्शन 1 सेंटीमीटर का होगा। तो आपको कुछ दिख रहा है? डिफ्लेक्शन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं डिफ्लेक्शन कम हो रहा है ना? सेंटर से जैसे ऐसे चलना शुरू करो, यहां ऐसे चलना शुरू करो, जैसे ये चलना शुरू करो, ये देखो, तो डिफ्लेक्शन देखिए बेटा, डिफ्लेक्शन कम होती जा रही है ना। कह रहा है सेंटर से कितनी दूर चलें कि हमारी डिफ्लेक्शन कितनी हो जाए? 1 सेंटीमीटर हो जाए। समझ गए? तो ये आपको पता लगाना है। क्या क्वेश्चन समझ गए? क्लियर है? अब बढ़ते हैं हम इस क्वेश्चन को करने के लिए। जब बेटा सेंटर की बात कर रहा है और पैराबोला की बात कर रहा है, पैराबोला क्योंकि ऊपर की तरफ है तो इसका मतलब इसका सेंटर कहाँ होना चाहिए? ओरिजिन पे होना चाहिए। तो हम प्रॉपर क्या करेंगे, अब इसका कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करेंगे, इसको सेंटर मानते हुए जहां पर डिफ्लेक्शन आ रही है। ठीक है ना? तो हमने सबसे पहले एक लाइन बना दी, ये एक्स एक्सिस हो गई हमारी। ठीक है, यहां पर आ गया, सेंटर को थोड़ा शिफ्ट कर लेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, उसके बाद ये हो गई हमारी वाई एक्सिस, ये बना लिया हम। ये हो गया एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। इस पैराबोला की शेप को देख करके क्या ये जजमेंट हो गई कि ये कितने सेंटीमीटर, मतलब कौन सा पैराबोला है? पहले ये बताओ बच्चों, हो गई जजमेंट? पहले इसको भी मैं मार्क कर देता हूँ थोड़ा और अच्छा समझ। ये सब अब किस में आ सकते हैं? केस स्टडी में। ये हो गया बेटा 3 सेंटीमीटर। क्या हो गया? 3 सेंटीमीटर। ठीक है ना? अब डिफ्लेक्शन 1 सेंटीमीटर हो, कितनी दूर होगा ये हमें बताना है। तो मैं मान लेता हूं कि डिस्टेंस जब यहां पर होगा, मतलब जब हम यहां पर होंगे पी पॉइंट पर, जब हम होंगे पी पॉइंट पर, तो जो डिफ्लेक्शन है वो 1 सेंटीमीटर की होगी। अगर हम पी पॉइंट पर होंगे तो यहां बात हो रही है डिफ्लेक्शन। तो कहां तक हमें लेना पड़ेगा 1 सेंटीमीटर? ये जो हमारे पास हो गया P, ये Q और ये पॉइंट हो गया R। तो ये जो हमारा QR है ये होगा 1 सेंटीमीटर। कितना होगा ये? 1 सेंटीमीटर। क्या ये समझ में आया? यही तो डिफ्लेक्शन चाहिए। अभी डिफ्लेक्शन कितनी है? 3। कहाँ पे कितना डिस्टेंस है जब डिफ्लेक्शन हो जाए 1 सेंटीमीटर? तो मुझे निकालना क्या है? ओपी निकालना है ना। क्या निकालना है? ओपी। सेंटर से कितनी दूर हो जी? सही है, बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, अब यहां पर 2 पॉइंट और मार्क कर देते हैं। एक पॉइंट इसको मार्क कर देता हूं ए, और एक पॉइंट इसको मार्क कर देता हूं बी। ठीक है, अब बताओ जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होगी इसके बच्चों? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। जनरल इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। लेकिन क्वेश्चन को हम तब कर पाएंगे, मतलब पहला समझ जाओ कि कांस्टेंट निकालना हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है, यानी ए निकालना। प्रॉपर इक्वेशन आ जाए तो बड़े प्यार से आप पॉइंट निकाल पाओगे। क्यों? समझ में आ रहा है? ठीक है, अब वो कैसे निकलेगा इसको समझते। अगर मैं बात करूं इस पॉइंट की, जिसको कि मैं नाम दे रहा हूं सी पॉइंट, मैं नाम दे रहा हूं, तो मुझे बता सकते हो कि BC कितना होगा?
वेरी गुड। BC कितना होगा? 6 होगा, क्योंकि पूरा AB 12 दे रखा है। तो BC का जो डिस्टेंस है वो 6 मीटर है। कहां से? सेंटर से पॉइंट B का डिस्टेंस। करेक्ट है। अच्छा, पॉइंट B की हाइट जितना OC है, क्या उतना ही पॉइंट B होगा? जितना OC है, क्या उतना ही पॉइंट B ऊंचाई पर होगा? इसका मतलब अगर मैं B के कोऑर्डिनेट की बात करूं बेटा, तो वो 6,3 होगा। कोई कंफ्यूजन? 6,3 होगा। तो बिकॉज B lies on the parabola, therefore satisfy the equation. Because B lies on the parabola, therefore this coordinate satisfy the equation. X की जगह आ गया 6 स्क्वायर प्लस 4A, Y की जगह हो गया 3। 6 का स्क्वायर 36 हो गया, ये हो गया 12A। This implies A is equal to 36 by 12. This implies A is equal to 3. सही है। तो जनरल इक्वेशन क्या हो गई बच्चे? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू वाई। दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12y। बस इसका ही इंतजार था हमें, मिल गई हमें। सही है। अब आगे सोचते हैं। मिल गई। अब मुझे निकालना है ये OP, मुझे निकालना है। क्या निकालना है? OP निकालना है। ठीक है ना। तो OP को कंसीडर कर लेता हूं मैं। मान लो इसको L कंसीडर कर लेता हूं कि भाई कितने डिस्टेंस पर जो डिफ्लेक्शन है वो कितनी हो जाए? जल्दी बताओ। 1 सेंटीमीटर हो जाए, 1 मीटर हो जाए। 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अभी हमने सब कुछ मीटर में किया है, तो L ले लिया। अच्छा, अगर बेटा मैं बात करूं पॉइंट Q की, बात किसकी कर रहा हूं? पॉइंट Q की। तो Q के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? X होगा आपका L, सही है, और Y कितना होगा? 2। शाबाश, क्योंकि 3 में से 1 को कर दिया माइनस, तो कितना हो गया? 2। इसीलिए ऐसी केस स्टडी बनती है। ठीक है ना। तो कितना हो गया? L, 2। ध्यान रखना है 2 इन सेंटीमीटर है। क्या ध्यान रखना है? 2 इन सेंटीमीटर है। जो हम L निकालेंगे वो निकलेगा मीटर में। ठीक है ना। तो चलो सॉल्व करते हैं आगे। अब देखो नेक्स्ट। बिकॉज Q लाइज ऑन पैराबोला, बिकॉज Q lies on the parabola, therefore Q satisfy this equation. X की जगह क्या लिख सकते हैं बेटा? L स्क्वायर। X की जगह हम लिख सकते हैं L स्क्वायर। ठीक है। और Y की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 2 सेंटीमीटर। Y की जगह क्या लिख सकते हैं हम? 2 सेंटीमीटर। ठीक है। तो 12 इंटू 2, L स्क्वायर हो गया आपका 24। L इज इक्वल टू रूट ऑफ 24। 24 का रूट कितना निकला? 2√6। 2√6 मीटर। चेक करना आंसर। गलती कर रहा हूं, मुझे इसको लेना चाहिए था सेंटीमीटर मीटर में। अलग अलग यूनिट चल रही है ना। वो 6 और 3 था, 6 मीटर और 3 था, तो 600 करना चाहिए था। एक गलती कर दी है। उससे भी आ गया सही आंसर। चलो 600 से भी कर सकते थे वैसे, वो यूनिट फिर सेम रखी है ना सब जगह, इसलिए आ गया। ठीक है, समझ गए। हमने दूसरा ही कर दिया, कुछ बुक ने कर रखा है, मीटर में चेंज कर, यूनिट सेम रखी। ठीक है। अब मैंने वहां भी यूनिट नहीं बदली, वहां भी यूनिट नहीं बदली, इसलिए आ गया। बट फिलहाल आप क्या करेंगे? चेंज कर लेंगे, ज़्यादा ठीक रहेगा। कोऑर्डिनेट को सेम यूनिट में रखो। ठीक है, समझ में आ रहा है? हो जाएगा। चलें आगे। नोट। अच्छा, फिगर बेटा उसमें भी नहीं गिवन होगी, एग्जाम्पल 18 में भी और एग्जाम्पल 19 में भी फिगर नहीं गिवन होगी, हमें खुद बनानी पड़ेगी।
देखो 19 क्या कहता है, a rod AB of length 15 centimeter rest in between two coordinate axes. Rest in between two coordinate axes का मतलब x axis and y axis, ठीक है. In such a way that the end point A lies on x axis and end point B lies on y axis. A point PXY is taken on the rod in such a way that AP is 6 centimeter, so that so that the locus of P is an ellipse. Locus of P is an ellipse. पहले तो हम इस क्वेश्चन का मतलब समझेंगे, ठीक है ना, फिर आगे क्वेश्चन करना शुरू करें. तो बनाते हैं कार्टेशियन प्लेन. ये हो गया बेटा एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश, बना लिया हमने, ठीक है. अब एक रॉड है जो इन दोनों के बीच में आती है, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में, कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में, बना दिया. अब इस रॉड में ए पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, इसने बोला है, बी पॉइंट जो है वो वाई एक्सिस पर है, और इस पूरे रॉड की जो लेंथ दे रखी है वो 15 सेंटीमीटर गिवन है. पूरे रॉड की जो लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है हमारे, ठीक है. पूरे रॉड की लेंथ क्या है, 15 सेंटीमीटर, ठीक. उसके बाद कहता है कि ये सब हो गया. A point PXY taken on the rod in such a way that AP is 6 सेंटीमीटर. एक पॉइंट P इस रॉड पे ऐसे लेना है कि AP 6 सेंटीमीटर आए. ये देखो, ये P पॉइंट मैंने ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट हैं XY, और जो AP है ये होनी चाहिए 6 सेंटीमीटर. अगर AP 6 है तो BP भी पता चली गई. BP कितनी हो गई, 9 सेंटीमीटर, 15 आउट ऑफ 6. AP और BP पता चल गए. आगे की बात क्या बोलता है वो इंपॉर्टेंट है. क्या बोल रहा है, शो दैट लोकस ऑफ P इज एन एलिप्स. लोकस ऑफ द P का मतलब ये है कि P पॉइंट से अगर आप इस तरीके के पॉइंट लगाते रहोगे कोऑर्डिनेट एक्सिस पर, अब A और B तो कहीं भी हो सकता है ना, देखो यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी, और ऐसे ऐसे कहीं पर भी वो कोऑर्डिनेट एक्सिस पर आता जाएगा, ठीक है. और मे बी कोऑर्डिनेट एक्सिस नेगेटिव साइड की तरफ भी जा सकता है, उसने ये बोला नहीं पर्टिकुलरली कि पॉजिटिव ही जाए. तो कह रहा है ऐसे केस में अगर हम ऐसे इनफाइनाइट सिचुएशंस में P को हमेशा 6 सेंटीमीटर के लेंथ पर लेते रहेंगे और फिर उन सभी पॉइंट को जब हम लिंक करेंगे तो वो एक एलिप्स बनेगा. इसी को कहते हैं लोकस ऑफ अ पॉइंट. समझ गए, कलेक्शन ऑफ अ पॉइंट, लोकस ऑफ अ पॉइंट एक ही बात है, सही है. तो अगर ये एक्स वाई एलिप्स की इक्वेशन देगा तो ये एलिप्स का लोकस होगा, मतलब इसने एलिप्स का पाथ कवर किया है. अगर ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन देगा तो इसका लोकस क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया. अगर यही इक्वेशन बन जाए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, समझ गए, तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन. अगर इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर तो इसका लोकस सर्कल हो गया. अगर यही इक्वेशन बन जाए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax तो लोकस पैराबोला हो गया. ठीक है, समझ गए. आजकल सो नहीं रहे हो, क्या बात है, नींद आ रही तुझे, क्यों नहीं सो रहा, सोया कर, है कोई दिक्कत. अरे मेहनत सही टाइम पे करो, ये थोड़ी नींद गंवा देंगे, आराम से सो. दुनिया मोह माया है, लेकिन रोज पढ़ना चाहिए. यानी कि जब आए तब तुम लोग पढ़ने बैठते हो, रात रात भर पढ़ोगे, फिर भगवान को कोसोगे इतनी मेहनत करी कुछ नहीं हुआ है. नहीं वो तो ठीक है, फिर सुबह सो लो, ये भी तो है. नहीं सुबह 5 बजे उठ जाया करो, 4 बजे उठ जाओ, तब भी तो शांति होती है. अच्छा अच्छा, चलो ठीक है. तो अब बढ़ते हैं आगे.
कहाँ तक पहुंच गए? हाँ ये हो गया। अब हमें क्या करना है भाई? लोकस प्रूफ करना है। अब लोकस प्रूफ करने के लिए एक्स और वाई से रिलेट करवाना पड़ेगा क्वेश्चन को, तो चलो रिलेट करवाते हैं। यहां से बेटा हमने एक लाइन ड्रॉ की, मान लो ये पी क्यू हो गई, 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ कर दी। यहां से हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, आर हो गई, ये भी क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया, बना लिया हमने। सही है। अब मुझे एक्स और वाई और ये 6 और बचा क्या है? 9। इसको मुझे किसी भी तरीके से रिलेट करना है। सही है, सोच के देखो कैसे हो। ठीक है, अगर मैं इस एंगल को थीटा कंसीडर कर लूं तो ये एंगल क्या होगा? थीटा। किस रीजन से? पैरेलल है, तो एंगल कौन से हो गए? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। पी आर पैरेलल टू ओ ए और ए बी इज अ ट्रांसवर्सल, तो ये दोनों एंगल कौन से हो गए? कोरस्पॉन्डिंग। समझ में आ गया? अब आता हूं बेटा इन ट्राइंगल। अब सॉल्यूशन देखो इसका कितना बढ़िया है। इन ट्राइंगल पी क्यू ए, किस में आ गए? पी क्यू ए। इन ट्राइंगल पी क्यू ए, पी क्यू ए की बात करूं तो हमारे पास ये 6 है, ठीक है ना। और मुझे जो अरेंज करना है कि भाई मुझे एक्स और वाई को अरेंज करना है, ठीक है ना। तो कौन सी रेशियो लेनी चाहिए? पी क्यू के अकॉर्डिंग बेटा जो ओ क्यू है वो कितने यूनिट होगा? वो आपका एक्स यूनिट होगा, यानी डिस्टेंस फ्रॉम दी वाई एक्सेस। सही है। और जो हमारा पी क्यू होगा वो वाई यूनिट होगा, डिस्टेंस फ्रॉम दी एक्स एक्सेस। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था तुम लोग, समझाया था ना स्ट्रेट लाइन में कि कैसे पॉइंट को प्लॉट करते हैं, याद है सबको? तो मैं यहां पे क्या ले सकता हूं? पी क्यू अपॉन पी ए। पी क्यू अपॉन पी ए, प्रणव कौन सी रेशियो बनी? पी क्यू अपॉन पी ए। साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो क्या लिख सकता हूं इसे मैं? साइन ऑफ थीटा लिख सकता हूं। अब पी क्यू की वैल्यू बच्चों वाई हो गई और पी ए की वैल्यू कितनी हो गई? 6 हो गई, इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। ऐसे ही रहने दो। अब नेक्स्ट आ जाओ इन ट्राइंगल पी आर पी, किस में आ गए? पी आर पी की बात करें तो अब मैं रेशियो ले रहा हूं पी आर, क्योंकि मुझे वाई का एक्स कलेक्ट करना है। पी आर अपॉन पी बी, कौन सी रेशियो बनी? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या रेशियो होती है? कॉस, कॉस थीटा। अब पी आर किसके बराबर है बेटा? एक्स के। पी बी किसके बराबर है? पी बी 9 इज इक्वल टू कॉस थीटा। अगर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में स्क्वायरिंग करके ऐड कर दिया जाए, क्योंकि एलिप्स चाहिए तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर चाहिए। अगर मैं लिख दूं एक्स अपॉन 9 होल स्क्वायर प्लस वाई अपॉन 6 होल स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर कर रहा हूं प्लस इसका स्क्वायर कर रहा हूं, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड हो रहा है। तो एक्स अपॉन 9 स्क्वायर का राइट क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा। तो राइट प्लस करो, क्या आ गया? कॉस स्क्वायर थीटा। y बाई 6 का मतलब वाई स्क्वायर बाई 36 है ना। साइन का स्क्वायर क्या बन गया? साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? जल्दी बताओ। आंसर 1। क्या ये एलिप्स की इक्वेशन है? हेंस पी एक्स वाई इज अ लोकस ऑफ एलिप्स। ठीक है ना, प्रूव हो गया ना। तो हेंस इंप्लाइज कर, दिस इंप्लाइज पी एक्स वाई इज अ लोकस ऑफ, ये हो गया क्वेश्चन। ठीक है, देखो सेकंड की फिगर तुम लोगों को समझाता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट तो सबने कर डाला। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, सबसे पहले क्या है कि फिगर बनाओ। फिगर क्या कहता है? एक आर्क है,
बना लेते हैं, सही है, पैराबोलिक है। एन आर्च इज इन अ फॉर्म ऑफ अ पैराबोला विद इट्स एक्सिस वर्टिकल, ठीक है। द आर्च इज 10 मीटर वाइड, कितने मीटर वाइड है ये? 10 मीटर वाइड है। अगर ये पॉइंट ए है बेटा, ये पॉइंट बी है, तो ये आर्च जो है वो 10 मीटर चौड़ी है, ठीक है ना, इस पे ध्यान दो। कितनी है? 10 मीटर वो चौड़ी है, यहां से यहां तक। ये हो गया हमारे पास 10 मीटर, ठीक है। उसके बाद ये कहता है कि द आर्च इज 10 मीटर हाई एंड 5 मीटर वाइड एट द बेस। 10 मीटर हाई है, सॉरी 5 मीटर वाइड है, सॉरी गलती कर दी है, 5 मीटर वाइड है बेस पर, बेस पे 5 मीटर वाइड है। और हाइट नापनी है तो कहां से नापा जाएगा? सेंटर से नापा जाएगा। तो सेंटर से कितनी दूर है ये? सेंटर से ये 10 मीटर की ऊंचाई पर है, सही है। अब हमसे ये कह रहा है कि हाउ वाइड इज 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। तो अब क्या करना है? सबसे पहले हमें बना लेना है कार्टेशियन प्लेन। तो इसकी एक्सिस वर्टिकल है, तो ओरिजिन ऐसे जाएगा, एक्स एक्सिस ऐसे बनेगी। हमेशा जब भी पैराबोला बनाना, ध्यान रखना है उसका वर्टेक्स ओरिजिन ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे पास एक्स ओ एक्स डैश, ये हो गया एक्स ओ एक्स डैश। अब बनाओ इसका वाई एक्सिस, ये बन गई भाई वाई एक्सिस। ये देखो, बन गई। ये वाला कितना डिस्टेंस है? अगर इसका हम कुछ नाम रख दें, इसका नाम रख देता हूँ पी, ओ तो है ही, सॉरी, इसका नाम मैं रख देता हूँ पी। ओपी कितना है बच्चों, बता सकते हो? ओपी 10 मीटर है। अब क्वेश्चन ये कहता है कि पैराबोला कितना वाइड होगा अगर वो सेंटर से 2 मीटर की हाइट तक देखा जाए, सेंटर से 2 मीटर की हाइट तक देखा जाए, यानी ओ क्यू आपका 2 मीटर है। ओ क्यू कितना है? 2 मीटर है। तो मुझे निकालना क्या है, इसको समझ लेते हैं। मुझे ये फाइंड आउट करना है सी डी। क्या फाइंड आउट करना है? सी डी। अगर मैं डी क्यू निकाल पाऊं तो बड़े आराम से सी डी निकल जाएगा, उसका डबल हो जाएगा। अब क्या क्या काम करना है इसको समझो तुम लोग। अगर इस पैराबोला की इक्वेशन लिखी जाए तो क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। लेकिन जहां डिस्टेंस की बात होगी हम ऑटोमेटिकली पॉजिटिव कर लेंगे बाद में, अभी तो जनरल इक्वेशन यही रहेगी। अब किसी भी एक पॉइंट पर फोकस कर दो जरा, बताओ बच्चों बी के क्या कोऑर्डिनेट मिलेंगे? प्रणव आप बताएंगे, बी का कोऑर्डिनेट निकालना हो तो क्या होगा? बी कितनी दूर है? वेरी गुड, ठीक है, फिर नेक्स्ट बेटा। ये यहां पे है मतलब, ठीक है, क्या होगा? ये ऐसे है 2.5। हमारे पास लेंथ कितनी आ गई? 2.5। ये तो x इसका मतलब कितना हो गया? 5/2 लिख देता हूं सीधे, डेसिमल मत यूज करो, आधा हो गया। y कितना होगा कविता? y कितना होगा, सोच के बता। y का हाँ बता कितना? शाबाश, 10 होगा। जितना ये अपना ओपी है, ये थोड़ा गड़बड़ हो गई है, फिगर मैं ऊपर लेके चला गया, पी यहाँ मार्क कर, ओपी, ठीक है ना, ये होगा, समझ गए? तो जितना अपना ओपी है, करेक्ट है ना?
वो है 10, यही अपना y कोऑर्डिनेट होगा। 10 सेंटीमीटर या 10 मीटर, सब कुछ मीटर में है। क्या इससे इसका फोकस निकल सकता है? 2.32 समथिंग। ठीक है, आ रहा है आंसर? उसने डेसिमल में निकाल दिया क्या? ठीक है ना, आगे बढ़े। अब B lies on parabola. B lies on parabola. तो therefore coordinate of B satisfy the parabola. coordinate of B कितना है बेटा? 5/2 और 10। तो x की जगह आपने रख दिया 5/2 स्क्वायर और -4a, और y की जगह कितना रख दिया हमने? 10 रख दिया। तो ये बन गया हमारा 25/4 -40a। 25/4 -40a। What is the value of a? 25/4 into -40। 5 5 जा 25, 5 8 जा 40। a की वैल्यू आ गई -5/32। सही चल रहा है? a की वैल्यू आ गई, तो हमारा पैराबोला क्या बन गया? दिस इंप्लाइज x स्क्वायर इज इक्वल टू -4a, 4ay ना, 4a -4a। तो a को मुझे पॉजिटिव ही रखना है, यहां नेगेटिव निकला है इसकी वजह से, बट यहां तो हम पॉजिटिव डालेंगे क्योंकि इक्वेशन में ऑलरेडी नेगेटिव है, प्लस नहीं करना। तो कितना आ गया? 5/32। ठीक है, 5/32 y। तो क्या आंसर बन गया? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -5/8 y। ये जनरल इक्वेशन हो गई पैराबोला की। अब मुझे ये पता लगाना है जी कि भाई 2 मीटर पर ये कितने डिस्टेंस पर होगा, 2 मीटर पर इसकी विड्थ कितनी होगी। तो अगर मैं यहां बात करूं इस वाले पॉइंट की, तो इसका y तो मुझे पता है, इसका x नहीं पता। तो मान लो इसको हम l मान लेते। तो कोऑर्डिनेट क्या बने बेटा? l,2। ठीक है ना। वैसे क्यों गलत हुआ पता है? ए हमारा, कुछ तुम लोगों को लग रहा है क्यों गलत हुआ होगा? ये क्यों नेगेटिव आया? ए कोई बताया मेरे को ध्यान देकर? -4a y की नहीं, कुछ तो गलती हुई है जो कि सही नहीं निकला है। वो तो मैंने कह दिया, चलो भाई इक्वेशन यही है। क्या हो सकता है? हाँ जी, y की वैल्यू गलत है क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट में y होता है नेगेटिव। ये हो जाता नेगेटिव बच्चों, तो ये हो जाता पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, अब आ जाता नेगेटिव। अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगाएं हम, वो मैंने ध्यान दिया नहीं। नहीं, ए की वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी, वो जब लिखोगे तब नेगेटिव लिखोगे, तो इक्वेशन देखो अपने आप सही चलेगी। देखो लिया तो मैंने पॉजिटिव है ना, क्योंकि इक्वेशन ये थी। तो अगर आप पहले से शुरू से ठीक रहोगे तो गलत होगा नहीं। ठीक है, समझ में आ गया? करेक्ट। अब बेटा इधर बात करते हैं। अब यहां पर एल, हाँ एल कॉमा -2 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अब कोऑर्डिनेट क्या लेंगे हम? एल कॉमा -2 लेंगे। अब ये पैराबोला पे लाई करता है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा बच्चों? पुट कर देते हैं इस वैल्यू को इसी सेम इक्वेशन में। x की जगह कितना, अब डायरेक्ट लिख दो ना, चलेगा? एल स्क्वायर इज इक्वल टू -5/8 और इसकी जगह कितना आ गया? -2। तो एल स्क्वायर आ गया हमारे पास 5/4। एल इज इक्वल टू √5/2 हो गया। 5 का रूट √5 और 4 का रूट कितना हो गया? 2 हो गया। क्लियर है? अब हम बात करें भाई 2l की, लेंथ कितनी निकालनी है CD की? CD कितना हो गया बच्चों? CD इज 2l, यानी 2l का मतलब √5। और √5 की वैल्यू कितनी होती है? ना आए तो क्या टेक्निक बताई थी √5 की वैल्यू निकालने की?
ये रखा हमने √5, √5 के नियरेस्ट है 4 + 1, लिख लिया, शॉर्टकट समझो। फिर क्या करते हैं हम, √4 + 1/2√4, परफेक्ट स्क्वायर प्लस या परफेक्ट स्क्वायर माइनस, जो भी पास हो उसको आप ले लो। ये शॉर्टकट तरीका है काम करने का, ठीक है ना। क्या किया, 5 के पास क्या है, 4 + 1 ले लिया, माइनस भी कर सकते हैं, माइनस होगा तो ये माइनस लिखा जाएगा, कुछ नहीं करना, रूट परफेक्ट स्क्वायर नंबर अपॉन 2 × रूट परफेक्ट स्क्वायर। कितना आंसर आ गया बच्चों, √4 तो 2 हो गया, और ये आ गया 2 × 2, 1/4 को 1 को 4 से डिवाइड करो, कितना आंसर, डेसिमल गया 0, 4 2 = 8, 2 0, 4 5 = 20, 0.25 आ गया। तो आंसर कितना आ गया हमारा, 2.25। जरा चेक करना बेटा आंसर, वही है कि मतलब राउंड ऑफ कर दिया, ठीक है। और बड़ा हो सकता है, हमने तो शॉर्टकट लगाया ना, तो ऐसे निकालोगे। तो ये क्वेश्चन हो गया डन। अच्छे हैं क्वेश्चन, ठीक है।